जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछले 5 सालों से भारतीय बाजार में आए हैं, उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने और उनको बेचने में लगा रहा। चूंकि इनकी सेल लाइफ 4 से 5 साल तो होती है, तो कभी स्क्रैप मैनेजमेंट या एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद उनकी रिसाइकलिंग के ऊपर किसी का फोकस नहीं था। सरकार भी इस बारे में नीति नहीं बना पाई और सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं था। अब जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं जो एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के भी आगे निकल गए हैं, 4 से 5 साल पुराने हो गए हैं और वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको अब मार्केट में या रोड पर चलाया जा सके, तो धीरे धीरे सभी एजेंसीज का फोकस एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी, उसका जो स्क्रैप बचेगा उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर जा रहा है। संपूर्ण ईबीबी ये जो आखिरी पिलर है ईबी इकोसिस्टम का, जिसे स्क्रैप मैनेजमेंट या एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद रिसाइकलिंग मैनेजमेंट कहते हैं, उसके ऊपर अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फोकस कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, मेन कंपोनेंट मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और चार्जर होते हैं। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। बहुत सारी वायरिंग होती है और बहुत सारा आयरन के कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम देसी भाषा में लोहा लाट बोलते हैं। भारत में ये लोहा लाट, जो कि करीब पूरे वाहन के अंदर लगभग 20 से 25 किलो का होता है, उसको बेचने में कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। घर घर पे आने वाला कबाड़ी भी इसको बड़ी खुशी से ले जाता है और उसको रिसाइकिल कर लेता है। बाकी के जो प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और चार्जर, ये बड़े कंपोनेंट हैं, इनकी वैल्यू बड़ी होती है। मोटर जो कि एक बड़ा कंपोनेंट है और लगभग 20 से 25% वैल्यू रखता है पूरे वाहन की। अगर वो चलती हालत में है तो रिफर्बिश्ड करके बेचने में ग्राहक को भी एक सही प्राइसिंग मिल जाती है और जो एक चीज उपयोग में लाई जा सकती है उस चीज का उपयोग भी हो जाता है। कंट्रोलर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर वो चलती हालत में है तो उसको रिफर्बिश करके उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद जो बच जाता है वो बैटरी और चार्जर है। चार्जर रिफर्बिश किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी को तो हमें स्क्रैप करना ही होता है। और बैटरी में हमने देखा है कि पहले तक लिथियम बैटरी का कोई दाम नहीं मिलता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों में बहुत सारी रिसाइकलिंग कंपनियां भारत में आ गई हैं और वो बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही हैं। तो लेड एसिड बैटरी के दाम 80 रुपये से लेके 120 रुपये बहुत ही ओपन मार्केट में अवेलेबल रेट्स हैं, लेकिन लिथियम के रेट्स पहले इतने ओपनली अवेलेबल नहीं थे। अभी 160 रुपये से लेके 240 रुपये पर केजी के हिसाब से लिथियम बहुत आराम से मार्केट में, ओपन मार्केट में बिकने लगा है। और इस तरीके से जो एक आपका स्कूटर है जो कि आपने खरीदा था लगभग से 60 से 70 हजार रुपये का, उसका अगर मैं इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ लेता हूं तो आपको बहुत आराम से 12 से 15 हजार रुपये की वैल्यू मिल सकती है, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। अभी एक जिस चीज की कमी है भारतीय ईवी बाजार में, वो पुराने प्रोडक्ट को लेके नया प्रोडक्ट दे देने यानी एक्सचेंज ऑफर की है। लेकिन अब तक चूंकि असेसमेंट नहीं था कि इसकी क्या वैल्यू है, अगर किसी व्हीकल की हमें 12 से 15 हजार रुपये की वैल्यू मिल जाती है, या इवन मैं कहता हूँ 8 हजार से 10 हजार की भी वैल्यू मिल जाती है, जो कि नया वाहन करीब 35 से 40 हजार रुपये में बिक रहा है, तो मुझे लगता है एक बड़ी वैल्यू है। 33% का स्क्रैप वैल्यू मिलना एक बड़ी बात है। आइस व्हीकल में शायद इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो ईवी मार्केट की एक बड़ी समस्या थी कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं थी या इसकी स्क्रैप की वैल्यू नहीं पता थी, वो समस्या अब अगले 1-2 सालों में दूर होने वाली है और ये ईवी मार्केट के लिए एक क्रांतिकारी चीज होगी और मुझे लगता है ईवी मार्केट इससे और आगे बढ़ेगा।